नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। 2005 में तत्कालीन सरकार ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गांवों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी वाली योजना लागू की, जिसमें 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती आ रही थी। अब नाम बदलने की सियासत के दौर में पूरे 2 दशक यानी 20 साल बाद एनडीए सरकार इसका नया नामकरण कर चुकी है। सोमवार को बाकायदा सदस्यों को इस नए कलेवर पुराने तेवर का ड्राफ्ट भी थमा चुकी है। अब इसका नया नाम होगा विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी वीबीजी रामजी। मौजूदा शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब बात मकसद पर, तो आपको बता दें दोस्तों, नए ग्रामीण रोजगार कानून का मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा बनाना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि आखिर महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कर दी। सियासी तौर पर यह माना जा रहा है राम के बिना बीजेपी की सियासत में बहुत कुछ अधूरा सा लगता है। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब मौके तलाशने पड़ रहे हैं कि राम कैसे उनकी योजनाओं में नजर आते रहे। ये तो रही बात सियासत की। अब आपको वो सब बताते हैं जो जानना दोस्तों आपके लिए जरूरी है। पहले हम अतीत के आईने में झांकते हैं और जानते हैं मनरेगा कब से लागू हुई, इस पर अब तक कितना खर्च हुआ। तो आपको बता दें, फरवरी 2006 में मनरेगा स्कीम लागू हो गई। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार देने की अनिवार्यता होती है। सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो लागू होने से अब तक इस पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके। इन दिनों में 7.8 लाख करोड़ रुपए 2014 से अब तक योजना में खर्च हुए। अब अगर हम इसकी गारंटी पर बात करें, क्या हकीकत के धरातल पर 100 दिन का काम मजदूरों को मिलता है, तो इसका जवाब पूरी गंभीरता से आपको दे रहा हूं, नहीं मिल पाता। 2024-25 में मजदूरों की बात की जाए तो 50 दिन का ही काम मिला। कोविड के दौरान जरूर 2021 में मनरेगा के सारे रिकॉर्ड टूटे। 7.55 लाख करोड़ लोग योजना का लाभ ले चुके। 2014 से अब तक बात करें, मोदी सरकार के कार्यकाल में 2024-25 में मजदूरों को अगर औसत बात की जाए तो 50 दिन का ही काम मिला। कोविड के दौरान जरूर 2020-21 में मनरेगा के सारे रिकॉर्ड टूटे और 7.55 लाख करोड़ लोगों को योजना का लाभ मिला। 2014 से अब तक की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के कार्यकाल में 8 करोड़ लोगों तक यह योजना रोजगार पहुंचाने में कामयाब रही। बड़ा सवाल ये, जब मनरेगा में सब कुछ ठीक चल रहा था तो आखिर पुरानी बोतल में नई शराब की तर्ज पर मोदी सरकार को क्यों इसे हटाना पड़ रहा है या इसका नियम कायदा बदलना पड़ रहा है। इस पर सरकार की तरफ से 2 दलीलें अब तक सामने आ गई। सरकार का पहला तर्क है ग्रामीण गरीबी, क्योंकि 2005 में जब मनरेगा शुरू हुई तब ग्रामीण गरीबी बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती थी। 2011-12 में ग्रामीण बेरोजगारी 25.7% से घटकर 2023 में 4.8 रह गई। गिरावट डिजिटल भुगतान तक पहुंची और बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी के बाद मनरेगा में फर्जी काम हो रहा है। मशीनों का दुरुपयोग 2024-25 में 194 करोड़ रुपए का दुरुपयोग की बात सामने आ गई, जबकि 24-25 में ही मात्र 7.6% परिवार 100 दिन का रोजगार का लक्ष्य पूरा कर सके। लिहाजा आज सरकार को लगा इसको नए स्वरूप में लाना चाहिए। तो आपको बताते हैं नया ग्रामीण रोजगार कानून कैसे लागू होगा। सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक कामों को एकीकृत करके विकसित भारत नेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाएगी। सुदूर ग्रामीण अंचल इससे सीधे अवसंरचना आजीविका के माध्यम से प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। अब बात आती है इस पर डिजिटल निगरानी सरकार कैसे करेगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद और संचालन की समिति बनाई जाएगी जो इसकी निगरानी की जिम्मेदारी पूरा करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन राज्यों को अभी से तकलीफ होना शुरू हो गई। जो नई स्कीम है जी राम जी में 125 दिन तक लगातार रोजगार मिलेगा, लेकिन आखिर राज्य को तकलीफ क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि नई स्कीम में 60% केंद्र सरकार खर्च करेगी, लेकिन 40% राज्य सरकार इस स्कीम के तहत फंड देगी। अगर आवेदन के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो राज्य सरकार हर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता देगी। अब यह विकसित भारत मिशन का हिस्सा हो गया है, जबकि पहले क्या होता था, 100 दिन का काम मिल जाता था, 100% खर्च
केंद्र करती थी। 15 दिन में काम नहीं मिलता था तो पहले 30 दिन बेरोजगारी भत्ता मजदूरी का 1/4 मिलता था। अब इसे लेकर अलग अलग राज्यों ने समर्थन की बात तो की, लेकिन उनका विरोध भी है। मिसाल के तौर पर आंध्र के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव खर्चे में राज्य के 40% को चिंताजनक बता रहे हैं। उनका साफ कहना है इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। अब नए ग्रामीण रोजगार बिल से विपक्ष नाराज है। प्रियंका गांधी ने साफ पूछा महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा सरकार इतिहास से ही महात्मा गांधी को हटाना चाहती है। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगातार शुरू हो चुके हैं। लेकिन निचोड़ के तौर पर दोस्तों हम ये कह सकते हैं मनरेगा अब जी राम जी के नाम से पूरे 20 साल बाद पहचाने जाने वाली है। लेकिन सरकार की नीति रीति के बीच विपक्ष की सियासत भी लोकसभा के शीतकालीन सत्र की बहस को गर्म करेगी, क्योंकि विपक्ष को महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर इस मसले में एक अहम मुद्दा हाथ लग गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी राम के बिना काम कैसे चले, इसका जवाब मनरेगा के नए नाम भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी जी राम जी खोज चुकी है। ये देखना दिलचस्प होगा लोकसभा में हंगामे के बीच नया ग्रामीण रोजगार बिल पेश होने के बाद इस योजना के तमाम पहलू जमीन पर किस तरह बिना आलोचना का आकार ले पाते हैं। आज के मुद्दे के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।